Dear student, in this lecture I am going to explain about SCORS, SEBI Complaint Redressal System। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स की हेल्प के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड अगर उनकी कोई कंप्लेंट है तो वो सेबी के पास ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सेबी के पास अपनी कंप्लेंट जमा कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को किसी लिस्टेड कंपनी से या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी से कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो वो स्कोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। जितनी भी कंप्लेंट लिस्टेड कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट सेबी के पास आती है वो स्कोर के थ्रू ही सेबी उनको डील करता है। स्कोर एक सेंट्रलाइज वेब बेस्ड कंप्लेंट रिट्रेशल सिस्टम है जो सेबी ने इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए लॉन्च किया है ताकि इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को स्पीडली रिजॉल्व किया जा सके। सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर। सबसे पहले तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी से रिलेटेड या लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड उनकी कोई कंप्लेंट हो तो उसको लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड, ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें इन्वेस्टर्स कंप्लेंट का पूरा रिकॉर्ड और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मूवमेंट। जो भी कंप्लेंट इस प्लेटफॉर्म पर आती है, जिस कंपनी या इंटरमीडियरी के अगेंस्ट वो कंप्लेंट है, उनको ऑनलाइन वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाती है। नेक्स्ट है ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। जिन भी कंपनीज या इंटरमीडियरीज को कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई है रिजॉल्व करने के लिए, उन्होंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया, उसका पूरा एक एक्शन टेकन रिपोर्ट उनको स्कोर पे अपलोड करना होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन व्यूइंग। इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट के करंट स्टेटस को और उसकी कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया गया है उसको ऑनलाइन वो देख सकता है स्कोर के थ्रू। क्योंकि स्कोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप 24/7 एनी टाइम एनीवेयर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही कंप्लेंट की जाती है एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल इन्वेस्टर्स को मिल जाती है। इसके साथ एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है जिसके थ्रू इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकता है और देख सकता है कि उसकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। ये जो भी कंप्लेंट जिस भी एंटिटी के अगेंस्ट आती है वो कंप्लेंट ऑनलाइन उस एंटिटी को फॉरवर्ड की जाती है ताकि वो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर सके। नेक्स्ट, मैटर्स नॉट कंसीडर्ड एज कंप्लेंट इन स्कोर। देयर आर सर्टेन मैटर्स विच आर नॉट कंसीडर्ड एज कंप्लेंट्स इन स्कोर। फर्स्ट, कंप्लेंट नॉट परटेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट, यानी ऐसी कंप्लेंट जिसका सिक्योरिटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है उसको आप स्कोर में कंप्लेंट के तौर पर लॉन्च नहीं कर सकते। एनोनिमस कंप्लेंट्स, यानी ऐसी कंप्लेंट जिसमें कंप्लेंट करने वाले के डिटेल्स नहीं है, हालांकि विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स की जा सकती है। कोई ऐसी कंप्लेंट जो इनकम्प्लीट है या अनस्पेसिफिक है, यानी प्रॉपर नहीं है। ऐसे एलिगेशन जो बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हैं। अगर कोई एक्सप्लेनेशन, गाइडेंस या सजेशंस मांगा जा रहा है, कंप्लेंट नहीं की जा रही है, कोई सजेशन, गाइडेंस या एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो स्कोर के थ्रू आप नहीं मांग सकते। अगर किसी कंपनी के ट्रेडिंग प्राइस से आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, यू कैन नॉट टेक दैट मैटर इन स्कोर। किसी कोई प्राइवेट ऑफर है उसके नॉन लिस्टिंग से रिलेटेड मैटर है, या फिर किसी कंपनी या इंटरमीडियरी के कोई प्राइवेट एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, फेक या फोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है, ऐसे मैटर जो सेबी के परव्यू यानी आउट ऑफ सेबीज ज्यूरिसडिक्शन है, या ऐसी कंप्लेंट जो कोई अनरेगुलेटेड एक्टिविटी या अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये वो मैटर्स हैं जिन्हें स्कोर में कंप्लेंट के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर स्कोर्स। कंप्लेंट्स अगेंस्ट फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी डील्ड थ्रू स्कोर्स। अब मैं जो कंपनियां बताने जा रहा हूं ये वो कंपनियां हैं जो स्कोर में नहीं आती, यानी इनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है उनको स्कोर में डील नहीं किया जाता। फर्स्ट, ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड है या ऐसी कंपनी जो डिलिस्ट हो गई है और जो डिसमिनेशन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस कर दी गई है। ऐसी कंपनियां जो सिक हो गई हैं या ऐसी कंपनियां जिनके अगेंस्ट वाइंडिंग अप या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंतर्गत मोराटोरियम ऑर्डर पास किया जा चुका है। ऐसी कंपनियां जिन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने जिनका नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। ऐसी कंपनी जो MCA के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग वैनिशिंग कंपनीज हैं, सस्पेंडेड कंपनीज हैं, या कंपनी अंडर लिक्विडेशन है, या फिर कोई सिक कंपनी है तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट स्कोर के अंतर्गत नहीं की जा सकती। ऐसी कंप्लेंट जो सब जुडाइज है, यानी ऐसी कंप्लेंट जो ऑलरेडी किसी कोर्ट ऑफ लॉ या क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कंसीडर की जा रही है, ऑलरेडी किसी कोर्ट ऑफ लॉ या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के पास वो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ऐसे मैटर को भी आप स्कोर के अंतर्गत कंप्लेंट के तौर पर नहीं कर सकते।
ऐसी कंपनियां जो किसी और रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत आती है, जैसे आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या कोई ऐसी कंपनी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, यानी जिनके लिए अलग से कोई रेगुलेटर है, अलग से कोई रेगुलेटर बॉडीज़ बनी हुई है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है तो उन बॉडीज़ के पास की जाएगी। जैसे बैंक से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आरबीआई के पास की जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आईआरडीए के पास की जाएगी। तो ये वो कंपनियां हैं जिनसे रिलेटेड कंप्लेंट स्कोर के अंतर्गत नहीं की जा सकती। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये कंपनियां अगर लिस्टेड एंटिटीज़ हैं या सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं लेकिन सिक हो गई है या उनका मैटर किसी कोर्ट के पास पेंडिंग है या वो किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के परव्यू में आती है, तो उनकी कंप्लेंट भी आप सेबी स्कोर के अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्कोर्स ऑथेंटिकेशन। जितनी भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं और जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको स्कोर ऑथेंटिकेशन लेना कंपलसरी है। उन सबको स्कोर ऑथेंटिकेशन यानी स्कोर में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को स्कोर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उनके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट डिपॉजिटरी के अगेंस्ट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तो डिपॉजिटरी के थ्रू वो कंप्लेंट जाती है। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है। तो इन लोगों को, जो स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इनको स्कोर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज और लिस्टेड कंपनीज हैं उनको स्कोर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, टाइमलाइन फॉर लॉजिंग कंप्लेंट इन स्कोर। कंप्लेंट करने का कितना समय होता है? तो 3 साल के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट करनी है। यानी कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास कॉज ऑफ कंप्लेंट है तो जो भी डेट ऑफ कॉज ऑफ कंप्लेंट होगी वहां से 3 साल के अंदर उसको अपनी कंप्लेंट करनी है। कॉज ऑफ कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट करने का कारण, किस कारण से कंप्लेंट की जा रही है उसे कॉज ऑफ कंप्लेंट कहते हैं। जिस तारीख को आपके पास कोई कारण आया कंप्लेंट करने का, उस तारीख से 3 साल में आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे किसी इन्वेस्टर ने किसी लिस्टेड कंपनी या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी को अपनी कंप्लेंट भेजी, जिस कंपनी या इंटरमीडियरी को कंप्लेंट भेजी गई उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया या जो रिप्लाई किया उससे इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके पास कॉज ऑफ कंप्लेंट है, वो 3 साल के अंदर अपनी कंप्लेंट स्कोर में कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 3 साल में अपनी कंप्लेंट स्कोर में नहीं कर सका तो क्या होगा? तो अगर आप 3 साल में स्कोर में कंप्लेंट नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और जिस एंटिटी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं आप उनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। प्रोसेस फॉर लॉजिंग कंप्लेंट ऑनलाइन ऑन स्कोर्स बाय इन्वेस्टर। फर्स्ट, सेब स्कोर पोर्टल पर आप जाइए, वहाँ आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करिए और अपना डिटेल सबमिट करिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इन्वेस्टर का, उसको एक ईमेल और एसएमएस उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जिसमें उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप स्कोर पर लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद आपको एक टैब दिखेगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करिए और जो भी नेचर ऑफ कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल्स दीजिए। क्या डिटेल आपका कंप्लेंट किस टाइप का है, आपने क्या अपनी कंप्लेंट जिस एंटिटी के अगेंस्ट है उनको आपने कंप्लेंट बताई थी, आपने किसको कंप्लेंट एड्रेस की थी, आपका अदर डिटेल आपको देना होगा। साथ में आपको अपनी कंप्लेंट का ब्रीफ डिटेल बताना होगा जो 1000 कैरेक्टर के आसपास होगा। साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे जो PDF फॉर्मेट में होंगे और 2 MB तक का हो सकता है। फिर आपको एक इमेज में कुछ कैरेक्टर दिखेंगे, उसको आप लिखिए और फिर आप सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए, आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है। आपको एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इस कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट का करंट स्टेटस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय लिस्टेड एंटिटीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। आपकी कंप्लेंट जब आप स्कोर पर करते हैं तो उसको लिस्टेड एंटिटी या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की है वो उसे कैसे हैंडल करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आपने कंप्लेंट स्कोर पे लॉन्च करने के पहले उनको ये मैटर आपने उनके सामने रेस किया था, उन एंटिटीज़ के सामने। अगर आपने एंटिटीज़ के सामने मैटर पहले रेस किया था और उसके बाद आप स्कोर में कंप्लेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी कंप्लेंट हैंडल होगी। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस डेट को आपने कंप्लेंट एंटिटीज़ को आपने रेस की थी, किसको आपने अपनी कंप्लेंट कम्युनिकेट की थी, उसका एड्रेस बताना होगा। फिर आपकी कंप्लेंट सेबी को रूट की जाती है।
सेबी के पास जब कंप्लेंट आती है तो सेबी उसको एग्जामिन करता है और देखता है कि वो उसके जुरिस्डिक्शन में है, और अगर उसके जुरिस्डिक्शन में है और उसको लगता है कि ये मैटर एंटिटी को रिफ़र करना चाहिए रिजोल्यूशन के लिए, तो जिस एंटिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है सेबी उनको एक कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता है और साथ में उनको डायरेक्शन देता है कि वो एक रिटर्न रिप्लाई इन्वेस्टर को करें और कंप्लेंट के ऊपर जो भी उनका ATR है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो स्कोर में फाइल करें। तो इस तरीके से अगर मैटर आपने पहले रेस किया था जिस भी एंटिटी के अगेंस्ट आपकी शिकायत थी और उसके बाद आप सेबी स्कोर में आए हैं तो ये प्रोसीजर होता है। लेकिन मान लीजिए आपने डायरेक्ट कंप्लेंट सेबी स्कोर में कर दी, आपने जिस एंटिटी के अगेंस्ट आपको दिक्कत है, आपकी शिकायत है, आपने उनके सामने मैटर रेज नहीं किया, आपने डायरेक्टली मैटर स्कोर में लॉन्च कर दिया, तो आपकी कंप्लेंट किस तरीके से हैंडल होगी? तो सबसे पहले आपकी जो कंप्लेंट आपने डाली है वो डायरेक्टली उस एंटिटी को फॉरवर्ड होगी जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट की है, और उस एंटिटी के पास वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कंप्लेंट डायरेक्ट उस एंटिटी को फॉरवर्ड की जा रही है जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की है, तो यहाँ पर सेबी के ऑफिशियल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये डायरेक्ट कंप्लेंट मानी जाएगी और जो जिस भी एंटिटी के अगेंस्ट इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की है वो अपना रिस्पॉन्स डायरेक्ट इन्वेस्टर को फॉरवर्ड करते हैं। इस केस में जो एंटिटी है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन्वेस्टर को 30 डेज के अंदर फॉरवर्ड करेगी। अगर एंटिटी 30 डेज के अंदर अपना रिस्पॉन्स इन्वेस्टर को फॉरवर्ड नहीं करती तो फिर कंप्लेंट सेबी के थ्रू ऑटोमेटिकली रूट की जाती है और उसके बाद एक नया स्कोर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाता है। मान लीजिए 30 डेज में इन्वेस्टर के पास जवाब आ गया लेकिन इन्वेस्टर जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में भी वो अपनी कंप्लेंट स्कोर में सेबी के थ्रू उसको रूट कर सकता है। इस केस में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को 15 दिन के अंदर कंपनी से जो डायरेक्ट रिप्लाई उसके पास आया है वहां से 15 दिन के अंदर उसको स्कोर में इंडिकेट करना पड़ेगा कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द कंपनी, देन द मैटर विल बी रूटेड थ्रू सेबी। फिर सेबी के थ्रू, स्कोर के थ्रू वो मैटर उस एंटिटी के पास जाएगा और फिर वो अपनी आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेंगे और ये सब स्कोर के थ्रू किया जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लेंट हैंडल की जाती है। और इन्वेस्टर ने अगर 15 दिन के अंदर इंडिकेट नहीं किया कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। तो इन्वेस्टर के पास 15 दिन का समय होता है, और वो भी किस केस में? जब उसने डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट स्कोर में की है विदाउट रेजिंग द मैटर फर्स्ट बिफोर द कंसर्न एंटिटी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो भी एंटिटीज़ है उनको अपना ATR स्कोर में रीजनेबल पीरियड के अंदर फाइल करना होता है, लेकिन 30 डेज का नॉर्मल टाइम होता है उनके पास। हैंडलिंग ऑफ स्कोर कंप्लेंट्स बाय स्टॉक एक्सचेंज, कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स है जो लिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट अगर आती है तो उनको पहले स्टॉक एक्सचेंज ही हैंडल करता है। जैसे आपका कोई इन्वेस्टर है, उसका एड्रेस या सिग्नेचर या कोई करेक्शन अपडेट नहीं हुआ है, बोनस इशू, राइट इशू, पब्लिक इशू से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, डिविडेंड से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट उनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, अलॉटमेंट नॉन अलॉटमेंट से रिलेटेड या इंटरेस्ट को लेकर के कोई कंप्लेंट है, डिले इन रिफंड की कोई कंप्लेंट है, डीमेट रीमेट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, कन्वर्जन, इंडोर्समेंट, कंसोलिडेशन, स्प्लिटिंग, इनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है। तो ये इनसे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स अगर किसी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट आती है तो वो पहले स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हैंडल की जाती है। प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स बाय स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाता है कि लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस है, कोई कंप्लेंट है, तो पहले वो कंपनी के पास डायरेक्टली वो कंप्लेंट लेके जाए। हालांकि स्कोर प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन्वेस्टर के द्वारा अपनी कंप्लेंट कंपनी के पास फॉरवर्ड करने के लिए, और ऐसे केस में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंपनी डायरेक्टली आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगी। अगर कंपनी 30 डेज के अंदर को आपकी कंप्लेंट को रिड्रेस नहीं करती तो फिर वो कंप्लेंट डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को स्कोर के थ्रू फॉरवर्ड कर दी जाती है। इन्वेस्टर को एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर उन्होंने लिस्टेड कंपनी को पहले अप्रोच किया था और उसके बाद वो स्कोर पर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं तो पहले पूरा डिटेल बताएंगे कि उनका क्या कॉज ऑफ एक्शन है, कौन सी तारीख को उन्होंने एंटिटी को अप्रोच किया था, किसको उन्होंने अपनी कंप्लेंट एड्रेस की थी, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया था, ये सारी बातें स्कोर में आपको अपलोड करनी होती है। फिर आपकी कंप्लेंट डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड की जाती है। जैसे ही स्कोर प्लेटफॉर्म के थ्रू कंप्लेंट डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास आती है वो इस कंप्लेंट को कंपनी के पास फॉरवर्ड करते हैं। कंपनी की ड्यूटी है कि 30 डेज के अंदर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करे, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, कि उन्होंने कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया। अगर 30 डेज के अंदर कंपनी ने ATR सबमिट नहीं किया या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि जो ATR है दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कंप्लेंट को ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया गया है, या फिर कंप्लेंट 30 डेज से ज़्यादा पेंडिंग है,
तो एक रिमाइंडर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी को स्कोर के थ्रू भेजता है और उनसे कहता है कि वो कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे और एक्स्ट्रा 30 डेज कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी कंप्लेंट जो उसके पास आई है उसको वो रिजॉल्व कर सके। हाँ, अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आ जाती है और लगता है कि कंपनी ने कंप्लेंट को अच्छे से रिजॉल्व किया है तो स्टॉक एक्सचेंज जो भी ATR उसके पास फाइल किया गया वो सेबी को फॉरवर्ड कर देता है। और अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने इन्वेस्टर की ग्रीवेंस को 30 डेज प्लस 30 डेज यानी टोटल 60 डेज में भी अगर रिजॉल्व नहीं किया तो स्टॉक एक्सचेंज उस लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट आती है उसको स्टॉक एक्सचेंज हैंडल करता है। एक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर कंप्लेंट। अगर इन्वेस्टर की कंप्लेंट आती है और जो लिस्टेड कंपनी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है वो अगर इन्वेस्टर कंप्लेंट को ठीक से रिड्रेस नहीं करता तो स्टॉक एक्सचेंज 1000 रुपीज़ पर डे पर कंप्लेंट फाइन लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगा सकता है। इसके साथ यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड भी हो गई है और उसके अगेंस्ट भी कोई इन्वेस्टर कंप्लेंट है जिसको उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया तो उनके ऊपर भी 1000 रुपीज़ पर डे पर कंप्लेंट की फ़ाइन लगाई जा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी को एक नोटिस भेजेगा फाइन का जिसमें उस कंपनी को इंटीमेट किया जाएगा कि उन्होंने कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं की इसलिए उनके ऊपर 1000 पर डे पर कंप्लेंट का फाइन लगाया जा रहा है। इसके साथ जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनको भी नोटिस भेजा जाएगा अगर कंपनी ने कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं की या फाइन पे नहीं किया। इसके साथ स्टॉक एक्सचेंज जो प्रमोटर्स है उनकी इंटायर शेयर होल्डिंग जो भी उनकी है उसको डीमैट फॉर्म में जो भी उनकी इंटायर होल्डिंग है उसको फ्रीज कर सकता है। इसके साथ स्टॉक एक्सचेंज को जो एप्रोप्रिएट लगे वो एक्शन भी वो ले सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टॉक एक्सचेंज ने सारे ऑप्शंस यूज़ कर लिए, उसके बाद भी अगर कंप्लेंट जो पेंडिंग है अनरिजॉल्व है वो 20 से ज़्यादा है या कंप्लेंट से रिलेटेड जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो स्टॉक एक्सचेंज उसका पूरा डिटेल उस कंपनी का और नॉन कॉम्प्लायंस का जो भी डिटेल है वो सेबी के पास फर्दर एक्शन के लिए फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट, व्हेन आर इन्वेस्टर कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ। इन्वेस्टर कंप्लेंट को कुछ केसेस में सेबी डिस्पोज्ड ऑफ मान लेगा। सबसे सिंपल तो है कि अगर जिस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है उन्होंने अपना ATR जमा किया और सेटिस्फैक्ट्री ATR अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कर दिया तो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। सेकंड, जो इन्वेस्टर या कंप्लेनेंट है उससे कोई डिटेल मांगी गई, उन्होंने वो डिटेल और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं की विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम तो भी कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ मानी जा सकती है। या कंप्लेंट जिस मैटर से रिलेटेड है अगर वो मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग है या किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास पेंडिंग है तो उस केस में भी कंप्लेंट को सेबी डिस्पोज ऑफ मान सकता है। नेक्स्ट, व्हेन कैन अ केस बी रिफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। अगर कोई डिस्प्यूट, क्लेम, कंप्लेंट या कोई भी डिफरेंस आता है एक क्लाइंट और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर जैसे स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर और उनके क्लाइंट के बीच में या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और उनके क्लाइंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, क्लेम, कंप्लेंट या डिफरेंस अराइज होता है तो कोई भी पार्टी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए जा सकती है ताकि उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। आर्बिट्रेशन एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे ताकि डिस्प्यूट को एमिकेबल तरीके से रिजॉल्व किया जा सके, सेटल किया जा सके। सेबी मोबाइल एप्लीकेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सेबी ने सेबी स्कोर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी मार्केट को डिजिटलाइज करने के लिए सेबी का एफर्ट है। आप ऐप को डाउनलोड करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी कंप्लेंट ऐप के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। ये कंप्लेंट बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे नॉर्मल कंप्लेंट की जाती है। कंप्लेंट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। आपको इस ऐप के अंदर कुछ FAQs भी मिलेंगे जिससे आप स्कोर को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर।